नमस्कार देवी और सज्जनों, और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये आरआरबी पीओ मेंस का जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो गया है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ओवर हो चुका है। अब इससे कुछ क्वेश्चन मैं जुटा कर लाया हूँ, जीए क्वेश्चन भी जुटा कर लाया हूँ, और मेंस के जो एनालिसिस है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्या कैसे है, क्या कैसे नहीं है, कितना आपने किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन अगर जो मेरे से रह जाए उसके बारे में आप लोग ज़रूर बताएंगे मुझे कि क्या पेपर का लेवल था। कुल मिला जुला के लेवल इस बार ठीक ठाक देखने को मिला, और आपने कैसा किया इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या कैसे था। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से रह जाता है तो वो मुझे आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपसे जो है रह गया। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। रीजनिंग भी उसी तरह ही थी जो हर साल हमेशा देखने को मिलती, कुछ नया देखने को नहीं मिला। सिलॉक से 3 क्वेश्चन देख ले जो ईजी हैं। सबसे पहले उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। इनइक्वालिटी से भी दोस्तों 2 क्वेश्चन था। मशीन इनपुट की बात करें तो 5 क्वेश्चन देखने को मिला, और ये आपका मंथ बेस पजल था दोस्तों। पजल के बारे में सारी बात करते हैं। ये मंथ बेस पजल और ये आपका अरेंजमेंट का कोई पजल था, ठीक है। ये 5-5 नंबर के दोस्तों थे, ये पजल था। और बात करें हम लोग सीटिंग की दोस्तों, तो ये स्क्वायर बेस सीटिंग था और एक लीनियर, एक ही लाइन में था, एक ही लाइन में बैठाने के लिए था। तो 5-5 नंबर का दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन देखने को मिल गया था। डीडी की बात कर लें, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये भी आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन था। और आपका लॉजिकल रीजनिंग 3 से 4, एंड देन मिक्स क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल गया 3 से 4 क्वेश्चन। ये आपके दोस्तों थोड़ा सा रीजनिंग कहा जाए तो आराम से अगर आप बनाए होंगे तो बहुत ही इत्मीनान से अगर आपने डील किया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप किए होंगे। मेरे हिसाब से आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा ही था, थोड़ा सा ठीक कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है ना। मेंस है तो इजी तो जाहिर सी बात नहीं मिलेगा, मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट यही लेवल रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। इजी तो खैर नहीं देने वाला वो, अब क्या इजी देगा, इजी जो उसको देना था वो दे चुका है। बात करते हैं मैथ का, तो मैथ तो ऐसे भी धुआं करने वाली आती है, ठीक है ना। मैथ तो ऐसे भी धुआं करने वाली आती है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो एक एहसान हम लोग के ऊपर ये कर दिए थे, ये दे दिए थे वो क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक, और एक ये भी दे दिए थे मिसिंग दे दिए। थोड़ा सा एहसानमंद रहे इनके 3 और 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों मिसिंग की बात थी। और वो क्या नाम है, मिक्स अरिथमेटिक लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास था, ठीक है। पेन ही नहीं चल रहा मेरा। 10 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों अरिथमेटिक था। और बात कर लें डीआई की, ठीक है ना, तो दोस्तों पाई चार्ट डीआई और मिसिंग डीआई। पाई चार्ट डीआई दोस्तों 5 नंबर की, और मिसिंग डीआई भी दोस्तों 5 से 6 नंबर की ये रही होगी। मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डाल दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक हो गया। कैसलेट डीआई भी, एक कैसलेट तो आपको मिलता ही मिलता है, और ये भी जो है कैसलेट इस बार भी देखने को मिला। 5 नंबर की जो है ये जो है आपकी कैसलेट डीआई इसमें थी। और उसके बाद डीएस, तो डीएस तो आपको जो एग्ज़ाम है वो तो एग्ज़ाम में आपको डीएस देखने को बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा यही होता है, सेटिंग ही ऐसी होती है कि इसमें इन लोग को डीएस देना ही रहता है। तो ये डीएस से क्वेश्चन उठा के इसमें दोस्तों इन्होंने डाल दिया था। कुल मिला जुला के यही था। अगर इसमें और भी कुछ अगर आपको याद आ रहा हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ ये चीज़ें आपसे थोड़ी सी मिस हुई, इसे आप करेक्ट कर दीजिए। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में जो सबसे पहले सर्वप्रथम आपको आरसी देखने को मिलता है, और फिलर भी देखने को मिलता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आरसी का हो गया 5 क्वेश्चन मिक्स। और उसके बाद क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट दोनों दिया था, ठीक है ना। सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजंबल दोनों दोस्तों देखने को मिला। एरर स्पॉटिंग ईजी नहीं थी, एरर मिल नहीं रहा था, ढूंढ रहे थे लोग लेकिन ढूंढने पर मिल नहीं रहा था, तो वो हो जाता है, वो तो जाहिर सी बात है। उसमें तो सब हमको सही लगता है या सब हमको क्या लगता है, गलत ही लग जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि ये चीज़ें थी, ठीक है ना। वर्ड यूजेज हो गया। अब बात करें दोस्तों क्लोज टेस्ट की बात कर लें। क्लोज टेस्ट सीटी की बात करेंगे तो भी दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास क्लोज टेस्ट भी दोस्तों आपका देखने को मिला था। ये है दोस्तों आपकी ये तीनों सब्जेक्ट की एनालिसिस, मैथ और आपका रीजनिंग हो गया, और आपका ये मैथ इंग्लिश और ये रीजनिंग, आपके तीनों हो गए हैं। अब आप क्वेश्चंस जो हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो मैं थोड़ा सा जो जुटा पाया हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा
कि जो क्वेश्चन कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, मैं पहले देख लूँ स्क्रीन पे विजिबल है अथवा नहीं, तब मैं आगे चलूँ। हाँ ठीक है, स्क्रीन पे विजिबल है, तो मैं कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ पे आराम से बिल्कुल लिख सकता हूँ दोस्तों। मेरे पास वो कंप्यूटर वाला वो तो है नहीं कि राइटिंग बहुत अच्छी बैठेगी, थोड़ा सा राइटिंग को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। कंप्यूटर कंप्यूटर मेरे को जो क्वेश्चन दिख रहे थे वो थोड़े से ठीक ठाक लग रहे थे, बहुत ज़्यादा आप कहिए तो हार्ड नहीं कह सकते हैं, हाँ इजी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें होता क्या, आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी जो चीज़ें आपको शॉर्टकट बताया था, मैंने जो बहुत सारे शॉर्टकट आपको करवाए थे, अगर आप शॉर्ट्स पे अगर थोड़ा सा तवज्जो दे रहे होंगे तो बहुत सारे शॉर्ट्स पे हमने जो बहुत सारे जो है वो शॉर्ट के जितने शॉर्टकट है मैंने वीडियो डाल रखे थे। और अगर आपने थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इस बार शॉर्टकट के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। शॉर्टकट के क्वेश्चन की मैं अगर बात कर लूँ तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट की बात करूँगा। शॉर्टकट की छोड़िए, पहले आगे हाँ एक्सेल, चलिए सेल मर्ज की बात करते हैं। सेल मर्ज से एक क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है ना, सेल मर्ज से क्वेश्चन था। बाइनरी में कन्वर्ट करना था दोस्तों, तो बाइनरी से कन्वर्ट करने का एक क्वेश्चन आपका था। जीआईएफ से क्वेश्चन था, वो जीआईएफ आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। चलिए स्लाइड शो कराने के लिए बताइए, बहुत इजी आसान आ गया, ठीक है ना। स्लाइड शो कराने के लिए जो शॉर्टकट होता है उसके बारे में पूछा था। स्लाइड अलाइनमेंट के बारे में एक क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है ना। स्लाइड अलाइनमेंट बात करें। वाटर मार्क से एक क्वेश्चन था, ठीक है, वाटर मार्क का क्या कैसे है थोड़ा उसके बारे में लिखा हुआ था। बात करें लॉजिक गेट, बहुत ही आसान था ये तो, लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन, ठीक। आगे चलते हैं। फर्मवेयर, देखिए वो आसान तो नहीं देगा, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन आपको देगा, चाहे 3-4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि आप खट से लगा लो, हाँ बस आपके दिमाग में वो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे ये स्लाइड शॉर्ट व्यू या स्लाइड व्यू, ये सब चीज़ें थोड़े से करने के लिए आपको हो सकता है। ओपन सोर्स के बारे में एक क्वेश्चन देख लीजिए, ओपन सोर्स से क्वेश्चन था। एक्सेल का सम करने का क्वेश्चन था, एक्सेल सम, बताइए एक्सेल सम, ठीक है ना। और इम्पैक्ट प्रिंटर से क्वेश्चन था, ये नहीं आया। इम्पैक्ट प्रिंटर से क्वेश्चन देखने को दोस्तों मिला। एक्सेल सम, सेल मर्ज हो गया, ठीक है। बाइनरी हो गई, स्लाइड शो, स्लाइड अलाइनमेंट, वाटरमार्क, लॉजिक गेट, फर्मवेयर, ठीक है, फर्मवेयर नहीं, फर्मवेयर हो गया, ठीक है। तो कुछ ये जो क्वेश्चन मैं जुटा पाया हूँ ये है। और देखिए दोस्तों, पेपर अगर आप कहें तो इजी नहीं होगा, ठीक। इसमें क्या सेंस है, इसमें आप कुछ बना भी नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आपको इम्पैक्ट प्रिंटर का एक्सेल का सम आता हो, टिक मारा, हमारे लिए बहुत ईजी, हम कहेंगे ईजी। आज इसका नहीं है और कठिन, तो वो सब थोड़े से क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट नहीं, दोस्तों थोड़ा सा कठिन तो देने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। वो सेंटेंस बढ़ा देता है ताकि आदमी क्या हो जाए, उसी में कंफ्यूज हो जाए। तो आप ये देख लीजिए। अब मैं एक काम करता हूँ, रीजनिंग को मिटा देता हूँ। अब देखिए, मैं ऑलरेडी बोल रखा था दोस्तों कि बीमा से क्वेश्चन बहुत आएगा, क्योंकि आरआरबी का यही सेंस ही है, वो घूम फिर के खाली बीमा। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना तो वो भी बीमा से ही क्वेश्चन उठाकर पूछेगा। किसान के बारे में पूछेगा, किसानी खेती के बारे में पूछेगा, क्योंकि हमारे बड़े भैया हैं एक, वो ज़्यादा बताते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि वो आप इंटरव्यू में फेस टू फेस बैठोगे ना तो वो आपको पूछ देगा, भैया केसीसी क्या है, अच्छा वो लोग खेती करते हैं तो खेती में कैसे कैसे क्या क्या यूज होता है, इसके बारे में बता दीजिए, यही सब वो ज़्यादा पूछता है। घूम फिर के अगर वो खेत जोतते हैं तो उनके बारे में ये सब, तो आदमी ज़्यादातर जो ज़मीन से जुड़ा हुआ वो बता देगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग को ये चीज़ें पढ़नी पड़ती, थ्रेसर है। चलिए आगे आते हैं, बीमा से सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। फसल बीमा योजना, ठीक, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, ये तो उसका फेवरेट क्वेश्चन है, ये केसीसी उसका फेवरेट क्वेश्चन है, वो घूम फिर के वही आप यहाँ कटक जाता है। तो ये गोवर्धन स्कीम सारी पढ़े हुई थे दोस्तों, गोवर्धन स्कीम बहुत ही अभी हाल ही की न्यूज़ है गोवर्धन वाला दोस्तों। और ये 100 डेज 100 पे ये दोस्तों आरबीआई का है, ठीक है ना। वो कुछ डिप्ट वगैरह की बात होती है, उसको पेड करना था, बहुत ईजी था भैया, ये तो बहुत आसान था, ठीक है ना। थोड़ा सा ये 100 डेज हाँ ये है कि थोड़ा सा इसमें आप कर सकते थे। आरबीआई का एक क्वेश्चन था, स्कीम से और कोई थे, पीएम जन धन से क्वेश्चन था एक, ठीक है ना। छठा बात करें महिला सम्मान से रिलेटेड, ये नहीं कर रहे हैं हम, आपसे इसीलिए बोल के रखे थे दोस्तों कि थोड़ा सा स्कीम पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये उसी स्कीम पर ही ज़्यादा वो फोकस रहता है, ठीक है ना। और गोवर्धन स्कीम हो गया। एनपीसीआई से एक क्वेश्चन,
शॉर्ट्स में जितने भी ये स्टैटिक फैक्ट है दोस्तों, मैं ऑलरेडी एनपीसीआई के बारे में बता रखा हूँ। नीचे अगर आप मेरे प्लेलिस्ट खोलेंगे उसमें एनपीसीआई के बारे में सारा डेटा मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, और आप उस पर अगर जाके आप विजिट कर सकते हैं। शॉर्ट्स पे ये एनपीसीआई बड़ा बड़ा लिखा है, मोटा मोटा पूरा स्टैटिक फैक्ट एनपीसीआई के बारे में मैंने ऑलरेडी करा रखा था। बात करें सीजीआई से एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 9 नंबर पे आए तो बजट से क्वेश्चन, ये तो उसका फेवरेट है। अगर आप बजट से क्वेश्चन अगर आप करके नहीं गए हैं तो फिर लापरवाही है थोड़ी सी, क्योंकि बजट से क्वेश्चन वो खुद के पूछेगा, घूम फिर के उसी में से घुसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, तो महिला सम्मान हो गया। अब फुल फॉर्म की तरफ पकड़े थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो फुल फॉर्म की बात करें तो जितने फुल फॉर्म दोस्तों हैं, ECASG 11-12 क्या है, और उसके बाद SDG से एक रिलेटेड क्वेश्चन था। मैं मैथ भी हटा देता हूँ क्योंकि इसमें जगह नहीं बचेगी। चलिए SDG, उसके बाद चैट GPT से एक क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिला, और COP 26 से एक क्वेश्चन देखने को मिला। ये बजट वाला, और ये तो अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या कैसे है। डिपॉजिट हो गया राज्यसभा में, मानसून सीजन में ये राज्यसभा में कौन उसका शायद वो होता है, लीडर होता है, फिर उसका हेड कौन होता है, उसके बारे में, चेयर कौन करता है, उसके बारे में पूछा था। और दोस्तों PM विश्वकर्मा, ये यहाँ पे भी योजना से एक और क्वेश्चन था, PM विश्वकर्मा, ये हाल ही की ये सब स्कीम है दोस्तों, भी हाल ही में इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। मिलेट्स के बारे में, बजट में ये मिलेट्स वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता रखा, जब मैं बजट्स कराया था दोस्तों तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये मिलेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो आप याद रखिए कि मिलेट्स से क्वेश्चन इस बार बिल्कुल बनेगा। मिलेट्स ऑफ द ईयर, या फिर उसके क्या इंटरेस्ट इस पर कितना लगना है मिलेट्स के बारे में, ये पूरा डिटेल डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। आपके स्टार्टिंग अगर आप वीडियो जाएंगे उसमें आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको ये मिलेंगी, सारी की सारी न्यूमेरिकल के साथ साथ ऑप्शनल के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ पूरा स्कीम कराया गया था, जिसमें हमने मिलेट्स के बारे में बता रखा था कि मिलेट्स से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, और वो देखिए इस बार RBI में देखने को मिल गया। RBI, फिर पेमेंट बैंक से क्वेश्चन रिलेटेड था दोस्तों, पेमेंट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, और RBI से एक दो क्वेश्चन था, और उद्गम, RBI उद्गम, ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन था, ये भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया। और क्या है दोस्तों, पता नहीं क्या है, चलिए कोई नहीं, फिलहाल इतना जो है मिल गया। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक ठाक GK देखने को क्वेश्चन पूछा इसने, ठीक है ना, क्योंकि ये RRB का यही पैटर्न ही है दोस्तों, RRB का यही पैटर्न है कि वो घूम फिर के खाली बस रूरल एरिया पर फोकस करता है, क्योंकि बात RRB की है, मतलब ग्रामीण बैंक का ही बात है, तो ग्रामीण रिलेटेड सारी चीज़ें पूछ रहा था, ठीक है ना। और योजना के बारे में तो ऑलरेडी बता रखा था कि भैया योजना पढ़ के जाइए, कोई भी योजना वो पूछ देगा, और वो योजना भर के पूछा इस बार, ठीक है ना। देखिए कितनी योजनाएं हैं, दुनिया भर की योजनाएं हैं, इसमें सारी योजनाओं के बारे में वो चर्चा किया था, सारी योजनाओं के बारे में बताया भी गया था। हालांकि एक दो वीडियो मैंने इसके बारे में बताए भी थे, और स्कीम से, और एक ये RBI क्वेश्चन, और एक कहा गया मिलेट्स वाला, अब बजट वाला, ये 4-5 टॉपिक तो मैं बताया था फिक्स है, ये आने क्योंकि वो एनालिसिस अगर आप देखोगे, अगर आप 3-4 साल के पिछले साल के अगर एनालिसिस देखेंगे GK की, तो वो बार बार घूम फिर के यहीं पे आ जाता है, ठीक है ना। उसमें कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता। हाँ, डेज से एक क्वेश्चन था शायद, ठीक है ना, डेज से क्वेश्चन उसमें आप जोड़ लीजिएगा, डेज से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। और भी क्या क्वेश्चन था, हो सकता है कुछ फॉल्ट इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे दिमाग से उल्टा लिखा गई हो, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी क्वेश्चन आप नीचे डिस्कशन कर लीजिएगा, जिससे मैं पूरा ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन बनने हैं मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के पूरा मैं क्वेश्चन करा दूँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अपने अटेम्प्ट जरूर बताइएगा कि आपने कितना किया है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।